अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार एक चोरों का ग्रुप था, यानी कि एक थीव्स का ग्रुप था और उन्होंने एक कंपनी में चोरी करने का इरादा किया। उनका इरादा यह था कि इस कंपनी में हम घुसेंगे और जितनी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, उनको हम चुरा के बेच देंगे और इस तरह से काफी सारा पैसा कमा लेंगे। तो जब वो उस कंपनी की बिल्डिंग में घुस गए और उन्होंने तमाम कंप्यूटर्स वगैरह को खोल लिया और वो वहां से जाने लगे, तब उनको पता चला कि ये तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल, उनको ये पता चला कि ये कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि इसको जितना भी प्रॉफिट होता है ये इसको सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानने के बाद उन चोरों ने सारा का सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख दिया और ये नोट जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सॉरी नोट वो कंपनी के ऑनर को लिख के चले गए। और इस नोट पे ये लिखा है कि हम माफी चाहते हैं, हमें पता नहीं था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि आप आगे भी इस तरह से काम करते रहें। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा ये पिक्चर जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, क्या इस पिक्चर में कोई अजीब चीज आपको नजर आ रही है? जब बिल्कुल इस पिक्चर में अजीब ये है कि एक औरत है जो कि फ्रिस्बी को फेंक रही है, लेकिन अगर उसके हाथ में देखा जाए, ऊपर देखा जाए, तो फ्रिस्बी अभी तक उसके हाथ में है, उसके हाथ से निकली नहीं है, लेकिन उसके शेडो को अगर देखा जाए तो शेडो में वो फ्रिस्बी उसके हाथ से निकल चुकी है। तो अब बहुत से लोग ये समझेंगे कि ये कोई फोटोशॉप पिक्चर है या ये कोई फोटोशॉप का इफेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कैमरे के रोलिंग शटर इफेक्ट की वजह से है। जी हाँ, बिल्कुल, कैमरे का रोलिंग शटर इफेक्ट। अगर आप इस इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी कैमराज हैं, चाहे वो एक्चुअल कैमरा हो या वो मोबाइल का कैमरा हो, उससे आप जब भी पिक्चर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी पिक्चर को एक ही क्लिक में एक साथ नहीं लेता, बल्कि जब भी आप किसी कैमरे से पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो कुछ इस तरह से पिक्चर को क्लिक करता है। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ इस तरह से जिगजैग मैनर में पहले ऊपर वाली लेयर उसकी बनती है, फिर दरमियान में और फिर लास्ट वाली लेयर बनती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वो पिक्चर को कैप्चर करता है। तो फिर इस पिक्चर में भी फ्रिस्बी के साथ कुछ इसी तरह का सीन हुआ। फ्रिस्बी को बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंका गया, इतनी तेजी से कि जब कैमरा ऊपर वाली जगह को रिकॉर्ड कर रहा था तब तक फ्रिस्बी औरत के हाथ में थी, और जब कैमरा नीचे वाली जगह पर आया, यानी कि नीचे वाली जगह को जब कैप्चर करने लगा, तो फ्रिस्बी उसके हाथ से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस आइलैंड नाम का एक आइलैंड मौजूद है, और इस आइलैंड के बारे में फन फैक्ट ये है कि इस आइलैंड पे बहुत ही ज्यादा क्रैब्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा केकड़े मौजूद होते हैं। और ये क्रैब्स एक स्पेसिफिक सीजन में माइग्रेट भी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो फिर प्रॉब्लम ये आता था कि दरमियान में काफी सारे रोड्स आ जाते थे और रोड्स पर गाड़ियां इनको कुचल देती थी। इस तरह से एक बड़ी तादाद में केकड़े मर जाया करते थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने इस चीज का सोल्यूशन ढूंढा और उन्होंने रोड के ऊपर एक ब्रिज बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल, क्रैब्स के लिए रोड के ऊपर एक ब्रिज बना दिया ताकि वो सेफली वहां से मूव कर सकें और रोड पर किसी चीज के नीचे आके मर ना जाएं। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि केकड़े फिर भी रोड के ऊपर से मूव ना करें, सिर्फ उस ब्रिज के ऊपर से ही जा सकें, उन्होंने ब्रिज के इर्द गिर्द वाली जगह पे कुछ बैरियर्स भी लगा दिए, जिसकी मदद से केकड़े इधर उधर नहीं जा सकते थे, बल्कि सिर्फ उसी ब्रिज के ऊपर ही रोड क्रॉस कर सकते थे। तो दोस्तों, आपको ये इफेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप में से बहुत से लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो इंसानी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें ए बी और ओ ब्लड ग्रुप शामिल हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखने वाला इंसान किसी भी दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो। यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी भी और ब्लड ग्रुप के इंसान में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर किसी से ब्लड ले सकता है। जी बिल्कुल, ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा ये एनिमल जो आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं, ये अचानक ही किसी इलाके में दरिया से बाहर निकल आया था और वहां के मकामी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने पुलिस को कॉल कर ली थी। तो जब पुलिस आ गई और डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, तब रिसर्च के बाद यह पता चला कि ये एक जायंट सैलमेंडर है। तो जो एक्चुअल सैलमेंडर होता है वो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा एनिमल होता है, लेकिन ये जो बड़ा एनिमल था ये इसी सैलमेंडर की ही एक जॉइंट फॉर्म थी। तो अगर कभी आप इस तरह का जानवर देख लें तो आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा शायद आप लोग ये जानते हो कि स्पेस के अंदर कोई भी नॉर्मल पेन या कोई बॉल पेन वगैरह काम नहीं करता, और इसकी रीजन ये होती है कि स्पेस पे जीरो ग्रेविटी होती है और जीरो ग्रेविटी पे ये पेन काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए नासा वालों ने काफी ज्यादा पैसे, यानी कि करोड़ों डॉलर्स खर्च करके एक स्पेसिफिक पेन बनाया है जो कि स्पेस में राइटिंग के लिए है। लेकिन जहां पे सोचने की बात यह है कि अगर पेन काम नहीं कर रहा था तो इतने ज्यादा पैसे लगाकर एक पेन बनाने से बेटर ये नहीं था कि नासा वाले वहां पे पेंसिल को यूज कर लेते। यानी कि वही क्वेश्चन जो 3 इडियट्स में आमिर खान किया करते थे कि अगर वहां पे पेन यूज नहीं हो पा रहा था तो इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत थी, वहां पे पेंसिल यूज कर लेते। तो इसकी एक्चुअल रीजन ये है कि स्पेस पे पेंसिल भी यूज नहीं की जा सकती, और उसकी वजह यह है कि पेंसिल जो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, स्पेस के अंदर इसको नहीं लेके जाया जा सकता, क्योंकि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट मौजूद होता है ये स्पेस में एक्सप्लोजन का बायस बन सकता है। स्पेस में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके साथ ग्रेफाइट रिएक्ट करके और एक्सप्लोड कर सकता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान पास्ट में हो भी चुका है।
दोस्तों इसके अलावा ईयर 1140 में जर्मनी के बादशाह ने वेल्सबर्ग नामी एक शहर के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद उसने शहर को फतह भी कर लिया। तो अब जब वो शहर पे कब्जा कर चुका था तो उसने ये ऐलान किया कि जितनी भी औरतें हैं उनको जाने दिया जाए और जो मर्द हैं उनको कैद कर लिया जाए। और साथ में एक छूट ये भी दे दी कि औरतें जितना भी सामान अपने कंधे पर उठा सकती हैं, यानी कि अपने शोल्डर पे जितना भी सामान उठा सकती हैं, उनको ये इजाजत है कि वो अपना सामान भी अपने साथ ही ले जाएं। तो वहां की औरतें काफी ज्यादा चालाक थीं और उन्होंने सामान उठाने की बजाय अपने हस्बैंड्स को अपने कंधों पे उठा के शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया। तो उस बादशाह की जो फौज थी उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्होंने जाकर बादशाह को शिकायत की। तो बादशाह उनकी इस चालाकी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसने इस चीज की इजाजत दे दी। जी हाँ, बिल्कुल, वो उनकी चालाकी से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने इस चीज की इजाजत दे दी कि अगर वो अपने हस्बैंड्स को भी कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं तो उनको ले जाने दिया जाए। तो दोस्तों, है ना ये एक शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि एक बार मलेशिया के पोर्श कार के शोरूम से तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए की कार एक चोर उठा के ले उड़ा। तो जो उस शोरूम के ऑनर थे उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और पुलिस फौरन पहुंच के उस चोर को चेज करने लगी, यानी कि उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। और आगे जाके उस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो चोर उस गाड़ी से जल्दी से निकला और गाड़ी की चाबी साथ लेके वहां से भाग गया। पुलिस भी खुशी खुशी जल्दी से उस कार को ट्रक में लोड करके पुलिस स्टेशन ले आई। लेकिन चोर भी ऐसे ही रुकने वाला नहीं था, वो भी एक फ्यूल स्टेशन पे गया। वहां से उसने एक फ्यूल का टैंक फुल कराया और वो टैंक लेके वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। चुपके से उसने गाड़ी के अंदर वो फ्यूल भरा, चाबी तो पहले से उसके पास थी, उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और दोबारा से गाड़ी ले उड़ा। तो इस तरह से उसने पुलिस के नाक के नीचे से ही अपने एम को अचीव कर लिया। तो दोस्तों, है ना फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, उस पहाड़ पर तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी पे एक जगह है जिसका नाम है रेनबो वैली। जी हाँ, बिल्कुल, इस जगह का नाम रेनबो वैली है। वैसे तो वैली वर्ड सुनने के बाद हमारे जहन में बहुत ही खूबसूरत कोई वादी के मनाजर आ जाते हैं, लेकिन ये वैली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और इस जगह को माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन भी कहा जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी ज्यादा खतरनाक है तो इसका नाम रेनबो वैली क्यों रखा गया है, क्योंकि रेनबो तो बहुत से खूबसूरती और कलर्स वगैरह के साथ रिलेटेड एक वर्ड है, तो इसको रेनबो वैली क्यों कहा जाता है। तो इसकी रीजन ये है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले जो भी क्लाइंबर्स होते हैं वो ज्यादातर इसी जगह पर गिर के मर जाते हैं। तो उनका जो सामान होता है, यानी कि उनके जो बैग्स होते हैं और उनके कपड़े वगैरह, वो इस जगह पर बिखरे रहते हैं। तो इसीलिए इस जगह पे बहुत से कलर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि किसी न किसी कलर के तो उनके बैग या कपड़े वगैरह होते ही हैं। तो इस तरह से बहुत से कलर्स इस वैली के ऊपर नजर आते हैं, तो इसीलिए इसको रेनबो वैली कहा जाता है। तो क्या आप लोग इस जगह पे जाना पसंद करेंगे? दोस्तों इसके अलावा ये चीज जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये एक बोट है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बोट है, यानी कि कश्ती है। और इस कश्ती को जापान के एक यासुहिरो सुजुकी नाम के डिजाइनर ने डिजाइन किया है। और इस कश्ती को जिप फास्टनर शिप कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल एक जिपर की तरह है, एक जिप की तरह है। और इस शिप के बारे में फन फैक्ट ये है कि जब भी ये शिप पानी के ऊपर चलती है तो इस तरह लगता है कि पीछे से पानी खुलता जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से ओपन होता जा रहा है। जिस तरह हम जिप को खोलते हैं तो पीछे से जिप ओपन होती जाती है, बिल्कुल उसी तरह इस कश्ती के चलने से पानी बिल्कुल ओपन होने जैसा एक मंजर पेश करता है। तो है ना इफेक्ट अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।